हेलो बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं किशोर सर आज का क्लास 7वीं के लिए चैप्टर नंबर 8 लेके आया हूँ, जिसमें लिखा है समान आकृति पहचानना। तो नमूना प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न आकृति और दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियाँ दी गई है। उत्तर आकृतियों में से सिर्फ एक आकृति प्रश्न आकृति के बराबर मिलती जुलती है। यहाँ आकृति पहचान कर उसका क्रम अक्षर सामने कोष्टक में हमें लिखना है। जैसे कि प्रश्न आकृति आप देख सकते हैं और उसके सामने अगर इसकी उत्तर आकृति देखें तो देखो बी और सी में सेम समानता दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पे जब आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे देखो ये एक इस प्रकार की लाइन यहाँ पे बी में नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी आपको वो दिख रहा है। अब बात करते हैं बच्चों हमारे जो स्पष्टीकरण। उत्तर आकृति में क्रम अक्षर सी की आकृति प्रश्न आकृति के साथ बराबर मिलती जुलती है, इसलिए कोष्टक में सी लिखेंगे। अब स्वाध्याय की बात करते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के बाईं और एक प्रश्न आकृति एवं दाईं और उत्तर आकृति दी गई है। उत्तर आकृति में से सिर्फ एक आकृति प्रश्न आकृति के बराबर मिलती जुलती है और यहाँ आकृति पहचान कर उसका क्रम अक्षर सामने कोष्टक में लिखना है। तो बच्चों पहले देखते हैं ये आकृति में। देखते हो यहाँ पे कैसी है, एक लाइन है, ये लाइन और एक रो, यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे डार्क है। तो ये इस जैसा है या फिर इस जैसा है? देखो बच्चों आपको दो चीज़ में क्रॉस मिलेगा, एक ये जैसा भी आपको सेम टू सेम दिख रहा है और एक ये जैसा भी। आप बता सकते हो उसमें ए आंसर आएगा कि फिर डी आंसर आएगा? बोलो बच्चों। तो आपको क्या करना है, इसके हिसाब से आपका जो सही आंसर होगा वो आपको यहाँ पे कोष्टक में लिख देना है। ठीक है बच्चों। उसी प्रकार से आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो, इसमें भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इसका सही आंसर है। वैसे तो आपको आपने अंदाज़ा लगा दिया होगा, आई एम डैम श्योर दैट आप बहुत होशियार हो, तो आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर जो है वो बी है। ठीक है। उसके बाद इसका आप आंसर देख सकते हो किस प्रकार से ये ड्रॉ किया गया है, ये ये या फिर ये। तो उसमें से आपका सही आंसर आपको लिखना है। तो बच्चों आपको करना क्या है, इसमें से प्रश्न आकृति बनानी है और आकृति चारों आपको बनानी है, और उसमें से सही क्वेश्चन कैसे बना के आपको उसमें लिख देना है। इसकी आंसर मेरे हिसाब से तो मैं बी लिखता, और आप देख लो आप क्या लिखते, डी लिखते या फिर कोई और। ठीक है। उसके बाद आप प्रश्न आकृति 5 में देख सकते हैं, 5 में भी आप देख सकते हैं। मैं तो आपको इसका आंसर जो है वो इसमें भी बी आता है। आप जब सी में देखते हो तो भी आपको पता चल जाएगा इसका ड्रॉ किया हुआ ड्रॉ लाइन जो है वो कहाँ पे है, या ये आपको किस में दिखाई देता है, ए में दिखाई देता है, बी या सी या फिर डी। उस प्रकार से आपको सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो परफेक्ट करना है। उसमें ज़्यादा नहीं है बच्चों, 10 आकृति तक ही है। आप 10वीं आकृति भी देख सकते हैं, ये ए से मिलती जुलती ज़्यादा है या फिर सी डी से मिलती जुलती ज़्यादा है। तो आप देख सकते हो बच्चों ये डी से मिलती जुलती है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे दोनों समान आकृति है। इसकी आकृति आप देखो बच्चों कौन सी वाली है, इसकी आकृति आपको ये वाली मिल जाएगी, यानी बी आपको मिलेगी। और इसकी आकृति आप देखो बच्चों, इसकी आकृति आपको मिलेगी सी वाले। ठीक है बच्चों। तो आपको क्या करना है, इसको प्रश्न को लिख बनाना है, प्रश्न को लिख के प्रश्न आकृति बनानी है, उत्तर को लेकर चारों उत्तर आकृति बनानी है, और सही जो है उस कोष्टक में बना के आपको लिखना है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलता हूँ। बाय बाय।